तो चलिए देखते हैं आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4.2। इसके पहले हम इसका जो है ना प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज आएगा उसको हमने अगला वीडियो में डाल चुका है। और अब जो है देखते हैं, हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है और इसमें कह रहा है आपको, कह रहा है क्या, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। कह रहा है प्रॉपर्टीज का यूज करके बिना एक्सपेंड किए हुए। तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को कि ये जो कैसे बनता है। इसमें है, ये आप गौर से देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 को फॉलो कर रहा है। तो उसके आधार पर हम इसको इस तरह से डेल भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, और इसमें से जो है प्रॉपर्टीज 5 को अगर हम फॉलो करेंगे तो एक्स वाई जेड रखा हमने और प्लस का साइन है, इसलिए दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाता है एक्स ए, यहाँ से ए रह गया था, ए हो गया। अब फिर जो है वाई बी, बी हो गया और जेड सी, सी हो गया। अब जो है फिर आइए आप प्रॉपर्टीज नंबर ये 3 में, तो उसमें था क्या, यदि कोई जो है क्या कहते हैं रो या कॉलम जो है उसका टोटल एलिमेंट्स जो है इक्वल हो जाता है या आइडेंटिटी हो जाता है कोई भी दो रो या कॉलम में, तो वो जो है उसका 0 हो जाता है। यहाँ आप देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो है उसका टोटल एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल है, और इसमें सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का टोटल एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज क्या हो गया, ये 0 + 0 = हो गया आपको 0। इस प्रकार से हम जो है इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 5 यहाँ लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी 5 से ये हो गया, और बाय प्रॉपर्टी 3 ये जो है दोनों आ गया। तो इस प्रकार से हम जो है बिना इसको एक्सपेंड किए हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया और ये इसका सॉल्यूशन जो है निकल गया। तो इस प्रकार से आप जो है इसको आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रॉपर्टीज याद हो तब। और सवाल भी कर आपको, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में 1 to 5 प्रूव दैट, 1 से लेकर के 5 तक का प्रूव करना है। इसमें आप देखिए कि हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया और आसानी से जाइए 0 में कन्वर्ट जितना कर रहा था प्रूव करने के लिए उतना हो गया। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है। दिया हुआ है आपको, इसको मिटा देते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, वो है आपको a - b, b - c, c - a, a - b, b - c और c - a। दूसरा दिया आपको b - c, b - c, c - a और a - b है। तीसरा आपको दिया हुआ है c - a, c - a, a - b और b - c। इसको जो है इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब आप इसमें देखिए, हमेशा हमको ये टारगेट रखना है, या तो 1 1 आ जाए या आइडेंटिटी आ जाए, या नहीं तो कोई भी रो या कॉलम जो है वो हमको 0 हो जाए। आप देखेंगे गौर से, इस रो में इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो सब जो है 0 हो जा रहा है।
R1, ये हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए क्या हो गया, यहां पर गौर करके देखिए, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, दैट इज 0, है ना। तो इसमें सब क्या हो गया आपको, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इधर जो है B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, उसके बाद जो है C माइनस A माइनस बी और B माइनस सी। अब यहां देखिए R1 क्या हो गया, 0 हो गया, देयरफॉर ये इसका डेल इक्वल टू आपको जो है 0। जैसे ही आइडेंटिटी होता है, इक्वल होता है या 0 में आता है, तो आपका जाइए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आसानी से आपने इसको कर लिया, केवल प्रॉपर्टीज आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में आपको ये दिया हुआ है, हमने ये इसको लिख रखा है। अब इसको हम लोग प्रॉपर्टीज पर लाते हैं, इसको प्रॉपर्टीज पर लाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम C3 में ये ऑपरेशन लागू करें, C3 माइनस 9C2, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 7 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें, 9 3 जा 63, ये 9 7 जा 63, सॉरी, तो 63 इसमें से माइनस होगा तो 2 आ गया, फिर क्या है 3 8, यहाँ पर 3 आ गया, उसी तरह से यहाँ पर जो है 5 9 और 5 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया कि C1 इक्वल टू C3 हो गया, देयरफॉर डेल इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था। इस प्रकार से इसमें क्या हो गया, क्या हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको जो है प्रूव कर दिए। इसमें का भी रहा वही, तो जब क्वेश्चन जो का रहा उसके अनुसार इसको बनाना चाहिए, तब जो है आपका आंसर सही होता है। तो इस प्रकार से 3 नंबर का जो है बहुत ही आसानी से आपका बन गया। देख लीजिए इसको, चलिए ठीक है, तो आगे चले हम। अब जो है क्वेश्चन है 5 नंबर, ये 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिटाओ इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, वो जो है डेल इक्वल टू ले लेते हैं 1 1 1 BC, उसके बाद आपको CA AB, इधर आपको B इंटू A इंटू BC, A इंटू B प्लस C है, B इंटू C प्लस A है, और क्या करते हैं, ये C इंटू A प्लस बी है, C इंटू A प्लस बी, इसके इक्वल टू 0 पुट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर थोड़ा सा आप जो है आगे बढ़ा देंगे तो आपको और ज़्यादा इसी में जो है प्रॉपर्टीज कौन सा लागू करना है, कैसे लागू करना है, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 1 1 है, BC CA AB, ठीक। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो AB हो गया और प्लस CA हो गया, इसे करते हैं तो BC हो गया प्लस AB हो गया, इसे कर रहे हैं तो CA प्लस BC हो गया। अब अगर हम इसमें एक जैसा लाने का कोशिश करेंगे तो हमारा क्या वो प्रॉपर्टीज पर आ जाएगा। इसमें देखिए क्या किया, हम यहाँ पर पहले जो है ऑपरेशन यूज कर देते हैं, C3 में C3 प्लस C2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया ऑपरेशन, ये यूज करने से हमको जो है 1 1 1 हो गया,
बी सी सी ए बी हो गया, और यहाँ जो आप ए बी प्लस सी या बी सी है तो बी सी को ऐड कर दीजिएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। उसके यही सब में जो है ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा, सब जैसे में। तो क्या हो गया, अब जो आपको लगता होगा कि हम जो है ऑपरेशन कहते प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो गया आपको। इसमें जो है C3 में सब जो एक जैसा है तो इसको हम कॉमन लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन ले लिए। तब क्या हो गया आपको 1 1 1 बी सी सी ए बी, यहाँ पर 1 1 1 आ गया। यहाँ देखिए C1 इक्वल टू C3 है, इसलिए क्या हो गया, जैसे ही आइडेंटिटी होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू हो गया आपको 0 इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था। इस प्रकार देखिए 4 नंबर भी आपका जो आसानी से बन गया। ठीक है, तो 4 नंबर में कोई दिक्कत अब हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। आसानी से आप लोग जो है इसको बना सकते, खाली जो आपको प्रॉपर्टीज याद रहना है, केवल प्रॉपर्टीज पर लाना है। हमने कुछ नहीं किया है, जो दिया हुआ था उसको जो हमने मल्टीप्लाई करके दूसरा स्टेप में आए, और जैसे दूसरा स्टेप में आए तो हमको जो दिमाग में आने लगा कि इसको एक में अगर हम किसी को एक जैसा कर लेते हैं तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो फिर जो है आइडेंटिटी बन जाएगा। तो वही हमने किया, इसको यहाँ पर जो है C2 वाला को जो है C3 में ऐड कर दिया, तो ये सब जो है सेम हो गया। जैसे ही सेम हुआ तो इसको हम कॉमन ले लिए, तो इसमें भी C3 में भी और C1 में भी जो 1 1 आ गया, और इस प्रकार से ये जो है हमारा आइडेंटिटी जैसे आया तो 0 हो जाता है, और 0 का जिससे भी किसी से गुना करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये 4 नंबर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का हमने ये लिख रखा है, और इससे जो है ना ये प्रूव करना है। तो आप देखिए इसमें गौर कीजिएगा, तो ये 2 कॉमन आया है। इसका मतलब है कि हम जो है किसी को अगर ऐड करते हैं तब जा करके जो है ना 2 जो है आएगा। आप लोग गौर करके देखिए, R1 में R2 R3 को अगर ऐड करते हैं तो सब जो है 2 2 आ जाता है, इसका भी 2 इसका भी 2 आ जाता है। तो यही कर रहे हैं, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो गया, ये हो गया आपको B प्लस C प्लस A प्लस B। इधर हो गया आपको Q प्लस R प्लस P प्लस Q, और इधर हो गया आपको Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। और आपने शेष में कुछ नहीं किया तो उसको वैसे को वैसे लिख दीजिए, R P हो गया और Z प्लस X हो गया। यहाँ हो गया A प्लस B, यहाँ हो गया P प्लस Q, यहाँ हो गया X प्लस Y। ठीक है, अब जो है इसमें आप देखेंगे ये आपको आ गया 2, सब में आ रहा था 2 कॉमन लिया तो A प्लस B प्लस C हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर हो गया आपको 2 कॉमन आ रहा था P प्लस Q प्लस R हो गया, और यहाँ पर जो है 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z हो गया। इसके बाद जो है C प्लस A प्लस B, यहाँ जो आपको P प्लस Q और R प्लस P और P प्लस Q, यहाँ जो आपको हो गया Z प्लस X प्लस Y, ये आपका जो है आया। अब जो है इस सब में 2 आ रहा तो 2 जो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सब में जो आपको 2 आ रहा है तो 2 जो आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया आपको
यहाँ पर गौर करके देखिए, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं तो क्या हो गया, 2 आ गया आपको डेल इक्वल टू 2, ये हो गया आपको a प्लस बी प्लस सी, क्या हो गया, दिख रहा है ना, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ जो है c प्लस a, यहाँ जो है r प्लस p और यहाँ जो है z प्लस x, और नीचा हो गया आपको a प्लस b, उसके बाद जो है p प्लस q और x प्लस वाई। ये आया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हमने खाली जो 2 कॉमन लेकर के जो रेस्ट बचा उसको लिख दिया हम उसमें, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, जो 2 कॉमन करके आया उसको हमने लिख दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ऐसा जो है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से जो 2 कॉमन आ रहा था, है ना, तो 2 कॉमन हम बाहर कर लिए। उसके बाद जाए a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड और c प्लस, ये जितना नीचा में जो लिखा हुआ था वही हमने लिख दिया। तो अब हम यहाँ से इसको मिटा दें। चलिए देखिए, इसको अब जो हम लिखते हैं तो क्या आता है ना। अब क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा जो है उसमें ध्यान लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसको जो है ना R1 को जो है ना R2 R3 में माइनस कर देते हैं। यहाँ लगाते हैं R1, ये R2 में R2 माइनस R1, फिर जो है R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं हम, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं। चलिए एक साथ हमने क्या किया, R1 में R2 को माइनस किया, उसके बाद जो है एक मिनट, इसमें जो है ना एक चीज, ये हम जो है ना ये गलती कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। यही तो खाली ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में R1 को माइनस कर रहे हैं और R3 में भी R1 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हम जो है ना कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको ज्यों का त्यों लिख दिए, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। अब नीचे वाला हम क्या किए, R1 को जो है इसमें माइनस कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो गया, ए बी सी आकर के माइनस होगा तो सी और ए को कैंसिल कर देगा तो माइनस बी बचेगा। फिर जो है पी क्यू आर आकर के इसको माइनस करेगा तो माइनस क्यू बच जाएगा और इसमें जो है माइनस वाई बच जाएगा। इसमें आकर के माइनस करेगा तो माइनस सी बच जाएगा, इसमें जो है माइनस आर बच जाएगा और इसमें जो है क्या हो जाएगा, जे माइनस जेड बच जाएगा। ये हमारा हुआ d इक्वल टू, ठीक है। इसको दिक्कत नहीं हो रहा है क्या, तो वहां से लेकर के हमने सब R1 को जो है R2 और R3 में माइनस किया। अब देखिए क्या हो गया, इसको हम यहां लिख देते हैं, ये हो गया आपको, इसमें एक ऑपरेशन लगा देते हैं क्या, R1 में अब क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, ये अब कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया,
ये प्लस कर रहे हैं तो ये माइनस है, इसको काट देगा, ये माइनस है, इसको काट देगा। यहाँ पर a बच गया। उसी तरह से q जा q को, r जा r को काटेगा तो p बच जाएगा। और यहाँ से ये दोनों जो है y z को काट देगा तो x बच जाएगा। इधर हम क्या किए, -1 इसमें और इसमें -1 दोनों में कॉमन ले लिए, ठीक है। या इसको आप ऑपरेशन में भी लिख सकते हैं, -1 इंटू R2 और -1 इंटू R3 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऐसे भी हो जाता है। तो क्या आपको B Q Y C R Z, और एक चीज हम यहाँ पर दोनों जगह छोड़, यहाँ पर आपको 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 है, 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 2 हो गया। यही हमको प्रूव करना था, तो हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। इस प्रकार से इसमें जो है आप आसानी से इसको जो है प्रूव कर लिए। हमारे ख्याल से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या समझे इसको, ये जो है ना 2 यहाँ पर छूट गया था, यहाँ जब हम 2 लगाए थे लेकिन यहाँ जा करके छूट गया, यहाँ तक आपको 2 था। और इसमें क्या हो गया, आपको ये दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जो इसको काट देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। उसी तरह से ये जाए सब में ये कैंसिल कर देगा। और इस प्रकार से हमारा जो है जो प्रूव करने के लिए कहा था वो हमारा आ चुका है। या तो -1 कॉमन करके कीजिए या -1 से जो है दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो जो है आपको प्लस में ला देगा। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट जो है ये आ गया। इसको और अगर क्लियर करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख दीजिए, 2 इंटू APX BQY CRZ, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ऑपरेशन प्रॉपर्टीज का यूज करके आसानी से जो है इसको सॉल्व कर लिए। ये तो इसमें हमारे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद जो अगला वीडियो में हम लोग जो है फिर इसका शेष जो बचा है वो जो हम लोग करेंगे 6 से लेकर के आगे जहाँ तक हो सकता है, फिर देखा जाएगा अगला वीडियो में। आज तक के लिए इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछिए, ठीक है।